दोस्तों, इंडिया में एक सिख टैक्सी ड्राइवर ने मुझे अपने घर पे जाके खाना खिलाया और फिर मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुसी मेरे लिए ओही सिकंदर हो, चाचे जमील दे पुत्र। दोस्तों, उस वक्त तक मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये मुझे सिकंदर क्यों कह रहे हैं। वाघा से मलेरकोटला तक के सफर में उन्होंने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक मुसलमान उस्ताद और एक सिख दुकानदार और एक नाम जिसको एक खानदान ने अपने दिल में 70 साल तक जिंदा रखा। दोस्तों, मैं हूं मुख्तार अहमद, प्यारे शहर गुजरांवाला से। कुछ अर्सा पहले मैं वाघा बॉर्डर से इंडिया गया था। इमिग्रेशन से बाहर निकला, हर तरफ टैक्सी ड्राइवरों की आवाजें थी, शोर था, कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन ऐसे में भी एक सरदार साहब खामोशी से एक कोने में फुटपाथ के ऊपर बैठे थे। ना किसी को बुला रहे थे, ना शोर कर रहे थे, बस सुकून से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अपनी आदत के मुताबिक ऐसे मौके पे मैं हमेशा उसके पास जाता हूं जो शोर में भी खामोश हो। मैं उनके पास गया, उनको सलाम किया और पूछा, सरदार साहब मलेरकोटला जाओगे? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और फिर आहिस्ता से जवाब दिया, जी जावांगा। दोस्तों, उनकी पंजाबी का लहजा बिल्कुल हमारे इलाकों वाला था, जैसे हाफसाबाद, गुजरांवाला या मंडी बहाउद्दीन। मैं यकलख्त चौंक गया। मैंने उनसे पूछा, सरदार जी कितने पैसे लगोगे? वो मुस्कुराए और कहा, यार जिन्ना दिल करे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀ सौदेबाजी है, जो दिल करेगा दे देना। पता नहीं क्यों उनकी बातों में अजीब अपनाइयत थी। वो कोई अजनबी नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई पुराना जानने वाला बोल रहा हो। मैंने अपने दोस्त अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया और हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वाघा से अमृतसर का सफर सिर्फ 30 मिनट में तय हो जाता है। सरदार साहब बातें करते रहे, पाकिस्तान के शहरों के बारे में पूछते रहे। जब उनको पता चला कि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है, तो वो कहते हैं, गुजरांवाला किड्डा को बड़ा शहर है। मैंने कहा, सरदार साहब गुजरांवाला बहुत बड़ा शहर है, ਤੁਹਾਡੇ लुधियाने नालों बड़ा है, 40 लाख की आबादी है शहर दी। फिर उन्होंने कहा कि हाफसाबाद ਤੁਹਾਡੇ लागे ही पैंदा है। मैंने कहा, हाँ जी बिल्कुल नाल ही है सरदार साहब, सिर्फ 40 किलोमीटर का फासला है। मेरा अक्सर उत्थे आना जाना रहता है। दोस्तों, वाघा से अमृतसर का फासला सिर्फ आधे घंटे में तय हो जाता है। सरदार साहब बातें करते रहे, पाकिस्तान के शहरों के बारे में पूछते रहे। जब उनको पता चला कि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है, तो वो कहते हैं, गुजरांवाला किड्डा को बड़ा शहर है। मैंने कहा, सरदार साहब गुजरांवाला बहुत बड़ा शहर है, ਤੁਹਾਡੇ लुधियाने नालों बड़ा, 40 लाख की आबादी है शहर दी। फिर वो आहिस्ता से बोले, हाफसाबाद ਤੁਹਾਡੇ लागे ही पैंदा है। मैंने कहा, जी सरदार साहब सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है गुजरांवाले तो, मैं अक्सर उथे आना जाना रहना। ये सुनते ही उन्होंने गाड़ी के शीशे में से मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, मेरे बापूजी हाफसाबाद तो हिजरत करके आए सन। बस दोस्तों, यहीं से कहानी बदल गई। अब वो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर नहीं थे, बल्कि अपने बापू की यादों में खोए हुए एक फर्माबरदार बेटे थे। मेरे बापूजी हाफसाबाद दे काजी बाजार विच पंसारी दी दुकान करदे सन। दुकान बहुत चलदी सी, हर वेले लोकां दा रश लगा रहिंदा सी। बापू जी दे एक मुसलमान दोस्त सन, मास्टर जमील साहब। सारे उन्हां नूं चाचा जी कहंदे सन। बस दोवां दे जिस्म वक्खो वक् सन, रूह एक ही सी। चाचा जी एक स्कूल मास्टर सन ते उन्हां नूं जदों भी स्कूलों छुट्टी हुंदी, ਉਹ सीधे साइकिल फड़ के ते मेरे बापू जी दी दुकान ते आ जांदे। कभी चाचा जी खाना ले आते और कभी बापू जी मंगवा लेते, और दोनों एक ही दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते। एक मुसलमान और एक सिख, और मोहब्बत भाइयों से भी बढ़ के। फिर सरदार साहब थोड़ा खामोश हुए और आहिस्ता से बोले,
ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੋਵਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਉਜਾੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। दोस्तों, ये एक जुमला नहीं था, बल्कि एक ज़माना था। लोग डरने लगे, फसादात शुरू हो गए, तकलीफ देने वाली खबरें आना शुरू हो गई। चाचा जी मुसलसल आखिरी वक्त तक कहते रहे कि वीर जी तुसी ये शहर ना छड्डो, तुसी इत्थों ना जाओ, ये तुहाडा अपना शहर है, तुहानू इत्थे कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि हिजरत करना मजबूरी बन गई। चाचा जी बापूजी को खुद लाहौर लेके आए, ज़बरदस्ती उनके साथ आए, सारा रास्ता उनकी हिफाजत करते रहे। जैसे ही लाहौर पहुंचे हालात मज़ीद ख़राब हो गए और फिर चाचा जी बापूजी को एक सिख ख़ानदान को अपनी एक बहन के घर लेके गए, जहां 15 दिन तक उनको छुपा के रखा और किसी को कानों कान खबर ना होने दी कि यहाँ एक सिख फैमिली रह रही है। और फिर जब हालात कुछ बेहतर हुए तो चाचा जी ने अपने 3 भांजों को अपने साथ लिया और अपनी निगरानी में, अपनी हिफाजत में बापूजी को बॉर्डर तक छोड़ के गए। यहाँ पहुँच के सरदार साहब की आवाज़ बिल्कुल बदल गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं। वो कहते हैं कि बापूजी ने दसिया कि बार्डर ते पहुँच के जमील मेरे गल लग के बहुत रोया। वो कहता सी कि वीर जी जे तुसी जाना ही सी, जाना एडा ही ज़रूरी सी ते तुसी मैनू भी अपने नाल लै जांदे। अगर तुसी आखो मैं हुण भी तुहाडे नाल जान वास्ते तैयार हाँ। दोस्तों, गाड़ी चल रही थी लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ज़बत के सारे बंधन टूट रहे थे। एक तरफ बॉर्डर था और दूसरी तरफ 2 इंसानों की मोहब्बत, जिसे कोई सरहद ना तोड़ सकी थी। फिर सरदार साहब ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया। वो कहते हैं कि जदों मैं पैदा होया ते बापूजी ने मेरा नाम सरदार सिकंदर सिंह रखा। वो कहते सन कि जदों भी मैं अपने पुत्र नूं वेखना मैनू हाफसाबाद वाला मेरा भतीजा याद आ जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये मोहब्बत की वो निशानी थी जिसे सरदार साहब ने अपने बेटे के नाम में आज तक जिंदा रखा हुआ है। जलंधर आ गया, मैंने सरदार साहब से कहा कि सरदार साहब कुछ खा पी ना लिए, भूख लग गई है। सरदार साहब ने मुस्कुरा के कहा कि थोड़ा सा आगे जाके खाते हैं। फिर एक मोहल्ले में सरदार साहब ने गाड़ी मोड़ दी और एक घर के सामने जाके उसको रोक दिया। मैंने सरदार साहब से कहा कि सरदार साहब ऐसे घर है। वो मेरी तरफ मुड़े और मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और फिर उन्होंने वो जुमला कहा जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो बोले, तुसी मेरे लिए मेरे भरा सिकंदर ही हो, चाचे जमील दे पुत्र। पहले तुसी मेरे घरों खाना खाओगे, उस तो बाद फिर मैं तुहानू छड्ड के आवांगा। उस लम्हे मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। 1947 अभी अभी खत्म हुआ हो। जैसे चाचा जी जमील साहब का वादा अभी अभी पूरा हुआ हो। सरदार साहब की बहनें बड़ी मोहब्बत से मिली। मैंने उन्हें अपनी पंजाबी रिवायत के मुताबिक कुछ शगन दिया। वो मना करती रही। सरदार साहब भी मना करते रहे कि यार तुसी मेहमान हो, इंज ना करो। लेकिन दोस्तों, ये पंजाब की रवायत है, बहनें हमेशा मना करती हैं लेकिन भाई फिर भी देके जाते हैं। मलेरकोटला पहुंच के मैंने गाड़ी का किराया सरदार साहब के हाथ पे रखा तो वो कहते हैं कि यार सिर्फ पेट्रोल दे पैसे दे दो, एने नहीं लेने। मैंने सरदार साहब से कहा कि सरदार साहब ये आपकी मजदूरी है, ये आपको रखने होंगे। अगर आप ये पैसे नहीं लेंगे तो मैं आपसे नाराज हूं। सरदार साहब ने झिझकते हुए रुकते रुकते वो पैसे पकड़ लिए और फिर आंसू भरी आंखों के साथ मुझे गले मिले और जुदा हो गए।
दोस्तों, वाघा से मलेरकोटला तक मैं सिर्फ सफर नहीं कर रहा था, मैं एक ऐसी मोहब्बत देख रहा था जो सरहद से बड़ी थी। दोस्तों, बापूजी ने अपने बेटे का नाम सरदार सिकंदर सिंह सिर्फ इसलिए रखा ताकि जमील साहब उनको हमेशा याद रहे, वो कभी भूल ना पाए। और उनके बेटे सरदार सिकंदर सिंह ने एक पाकिस्तानी मुसाफिर को अपने घर में खाना खिलाया ताकि ये मोहब्बत आज भी जिंदा रहे। दोस्तों, कुछ मोहब्बतें ना भुलाई जाती हैं, ना मरती हैं, बल्कि वो जिंदा रहती हैं एक नाम की शक्ल। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, आपने इसको पूरा सुना है, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और खास तौर पे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके दिल में आज भी 47 की मोहब्बत जिंदा है, जो आज भी अपने छोड़े हुए शहरों को, अपने छोड़े हुए शहरों की गलियों को, वहां के बाजारों को, वहां के लोगों को, वहां के दोस्तों को याद करते हैं। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।